साथ जितने भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारो श्री मामति के साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत। लाल आगे आए बैठे इन्हें तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले मूल अद्वैत में बौम जहां ईसक। कहाँ प्रेम रबद में भया हुक्म हक। भया हुक्म हक। एक खेल देखन की। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री जी साया 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए 5,000 सुंदर साथ को लेकर के पद्मावतीपुरी पधारे और दूज वाले दिन उन्होंने चर्चा के बाद ये कह दिया, अब हम रेहो न जावही मूल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आवही संसार लगत अगिन। तो सुंदर साथ बहुत घबरा गए। 11 साल से लगातार परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन जिनके मुखारविंद से सुन रहे थे और सबकी सुरता 25 पक्षों में घूम रही थी। धाम तालाब कुंजबन सोए मानिक नहरे बन की जो है। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए पुखराज जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं धाम दही के। रंग महल परम धाम के मध्य में आया है और पूर्व दिशा में चांदनी चौक और जमुना जी और 7 घाटों का 7 वनों का वर्णन आया है। और इधर पश्चिम दिशा में जाए तो फूलबाग नूरबाग अनबन दूध दुलीचा का वर्णन है। और उत्तर दिशा में बड़ो वन और लाल चबूतरा मधुबन महाबन और पुखराज का वर्णन आया है। इस तरह से लगातार समझा रहे थे तो सब सुंदर साथ की सुरता घूम रही थी और मूल मिलावे तक सब राज्य के चरणों में प्रणाम भी कर रहे थे। 500 ब्रह्म सृष्टि जिनको जुलजुलाट कहा गया और वो राज्य से बात भी कर रहे थे। सुंदर साथ जी वही आज हमरे आदि के कदमों पर कदम रखना है। जब महाराजा छत्रसाल के नदी को पार करके आए और विलाप किया और जब वो कटार लेके अपनी गर्दन पे रखी तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या इस तन को प्राण न समझा। ये गलती सुंदर साथ जी आज हम अक्सर कर रहे हैं। जो तन के पीछे हम दौड़ रहे हैं तो राजी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं और सरकार साहब ने भी कहा, भाई मेरे तन को मत देखो, जो मूल मिलावे वाले हैं उनकी तरफ ध्यान लगाना जरूरी है। भले तुम देखो आकार को और देखो अंदर का तेज, अंदर की रोशनी देखो और वहां सजदा बजाओ। या श्री जी साहब ने महाराजा छत्रसाल को कह दिया कि आपने सारी जिम्मेवारी संभालनी है चर्चा की और सुंदर साहब को जागने के लिए जगह जगह भेजना है। और लालदास जी को कहा आपने भी मेरे साथ नहीं चलना है, पूरी बीतक लिखनी है, क्योंकि 7 चरणों में आया सही पिछले कारण ने बाढ़ी गई। 5,000 में सिर्फ 500 ही तो जागे हैं, 11,500 जो रह गई हैं ब्रह्म सृष्टि वो कैसे आएंगी, नहीं तो बिहारी जी वाली चाल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि भी जब तक बीतक लिखोगे सुंदर साथ आएंगे हाथी के कदमों पर कदम रखेंगे तब उनकी जागनी होगी। तो अब लालदास जी को बड़ा रोना आ रहा है, कह रहे हैं सबको कह रहे हैं चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम, ऐसे तो पशु भी ना करें। अगर एक पक्षी आकाश से गिरता है तो दूसरा उसके वियोग में अपना तन छोड़ देता है।
तो अब वो कहने लगे साहब, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, तो कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं है अभी तक का, मैं तो आपको आके मां मंगलपुरी धाम सूरत में मिला था, पिछले कोई घटना मुझे याद नहीं है। तो श्री जी ने कहा कि आपसे तो सिर्फ लिखवाया जाएगा, अंदर बैठ के मैं लिखूंगा, क्योंकि महामती जी का खिताब एक इंद्रावती जी को मिला और दूसरा तुम्हें मिल रहा है, इसलिए आपने पूरी बीतक को लिखना है। और केशव दास जी को कहा आपने भी अभी तन नहीं छोड़ना है, पूरी विधि से कुंजम स्वरूप का आपने पूरा इसको लिखना है विधिवत। पहले कौन सी किताब है फिर कौन सी है, तो उन्होंने उसी तरह से लिखा। रास जो है चरण कहा गया और इसी तरह से 14 अंगों को लिया गया। अब श्री जी चौथ वाले दिन प्रातः 5:15 बजे अंतर ध्यान हो गए और पंचमी वाले दिन उनको घूमर जी के अंदर पधराया गया और वांगमयी स्वरूप कुंजम स्वरूप को पधराया गया। श्री जी ने स्पष्ट कह दिया था मेरे बाद पद्मावतीपुरी धाम में कोई गादी प्रथा नहीं रहेगी, जो वाणी कहें उसी के ऊपर सब सुंदर साथ को चलना होगा। इस तरह से सुंदर साथ जी, इसके बाद सब सुंदर साथ को महाराजा छत्रसाल जी ने, केशर बाई थी तो उनको नौतनपुरी भेजा, बिहारी जी का धाम गमन हो गया था। जगह जगह वाणी का प्रचार इस तरह से सुंदर साथ जी हुआ। तो अब उसके बाद राजी महाराज कह रहे हैं अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीता। मूल हमारा है परम धाम के अंदर, धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में, कि उसका वर्णन करते हुए खिलवत ग्रंथ के अंदर राज्य और हमारी डायरेक्ट बातें हैं जो कल भी बताई। ए रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरे दिल, ए बक्का में ना पावी जो सहूर करो समिल। तुम इन बातों को यहाँ नहीं समझोगे, जुदाईगी होएगी तब तुम्हें पता लगेगा। तब रूहें भी घबरा गई, कहने लगे हे धनी, हमको क्या बाहर भेजोगे या हमें यहीं पर बैठे खेल दिखाओगे? कहते इतने ही बैठे देखोगे, मेरे चरणों में बैठ के देखोगे, सिर्फ तुम्हारी नजर और तुम्हारे दिल को फिरा देगा। दिल फिरे रंग फिरता है, जुस्सा जोश बदलत, पर असल इशक ना बदले, जो रूह असल नियामत। इशक यही रहेगा परम धाम में। जब तुम वहां जाओगे, जो आत्म इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दो। इलम ले लिया, उसके बाद चितवन द्वारा इशक तुम्हें, जब आओगे तुम चितवन में और अपना झीलना कर लोगे पाट घाट, उसके बाद तुम्हें वहीं से इशक मिलेगा जिससे मैं तुम्हारे से बात करूंगा। अब राज्य ने हमें सबको अपने चरणों में मूल मिलावे में बैठाया। तीसरी भौम से सुंदर साथ सब आ गए राज्य के चरणों में और राज्य महाराज के दिल से ये खेल चल रहा है और वो हमें अपने चरणों में बैठाकर सुरता द्वारा खेल दिखा रहे हैं। आज भी अब ये जो दिल्ली हम बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन ये खेल राज्य के दिल में है, परम धाम में ये दिल्ली है, उनके दिल में। हम राज्य की सुरता से, नजर से इस खेल को सुंदर साथ जी देख रहे हैं। इसलिए आज हमारा चितवन करना बड़ा जरूरी है। चितवन से ही हमें महसूस होगा कि हमारे असली तन मूल मिलावे में राज्य के चरणों में है। इच्छा उपजाई दोए। अब सबसे पहले हमने कारण समझना है, क्या कारण है जहां पर हमें आना पड़ा और क्या महाकारण है। ये दो शब्द हैं, कारण और महाकारण। सबसे पहले रूहों के दिल में जो आया और राज्य ने कहा एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इशक, ए दिखलावना रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये राज्य के ने दिल में लिया तो ये कारण बना। और फिर जब हम कुंजवन की रेती में गए, सब सखियां राज्य के ऊपर गिरती गई, तब राज्य ने दिल में लिया इनको तो मेरी साहिबी का पता नहीं है, तो राज्य ने उसी समय दिल में, पहले अकेले ही दिल में, तो ये खेल दिखाना है।
और उधर से जब अक्षर ब्रह्म आ गए दर्शन करने और राज्य उधर देखने लगे, तो उस समय ये भी कारण बना। और महाकारण क्या बना? आदि अनाद फल कयो सोए। आदि अक्षर ब्रह्म के दिल में आया कि अनादि जो परम धाम की लीला है, सखियां जो राज्य के साथ प्रेम लीला करती हैं, वो क्या है, उसको हम समझे, उसको हम देखें। और सखियों के दिल में क्या आया कि हमने अक्षर ब्रह्म की, जो राज्य ने कहा कादर की कुदरत की तुमको नाही गम, तो हम उसको खेल को देखें। तो इसलिए सुंदर साथ जी वहीं बैठे बैठे हमारी सुरता यहाँ जीवों पर डाल दी गई। तो आज हमें 400 साल हो गए और ये दो कारण और एक महाकारण बिना आदि अनाद फल क्यों सोए। तो हम इस खेल में राज्य के हुक्म से, सत्ता वाली नजर से इस खेल को देख रहे हैं। इशक यहाँ नहीं है, प्रेम ब्रह्म दो एक हैं, सो तो दुनिया में ना है। और वो चितवन द्वारा ही हम उस इशक को ले सकते हैं। तो राज्य की मेहर से पहले प्रेम ब्रिज में राज्य लेकर आए तो वहां समझाया, फिर रास में प्रेम को समझाया गया, और इस जागने ब्रह्मांड में जो इशक राज्य महाराज इशक के स्वरूप खुद हैं, तो इशक ला करके आज हम रूहों को दे रहे हैं और कह रहे हैं अब इस इशक को लो और मेरे तक मूल मिलावे में आओ। तो रूहें रबद कर बैठिया, जाने सामी हंसी करे अकसों, पर हक के हंसी ऐसी करी सुध ना रही किन्मो। हमने तो कहा अरे राज्य महाराज क्या बात करते हो। राज्य ने कहा लस्तो बेरब कुम, फिर क्या अरमाओं ने बोले न भूले हम। राज्य ने उतरने से पहले कहा एक ही बात याद रखना, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं और किसी को खुदा मत कर लेना। तो हम सब रूहों ने क्या कहा, जैसा साहब कहे तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना हो। और आज हम सब बातों को भूल गए। श्यामा जी आए, वो कह के रो रो के हमें समझाया, राज्य खुद आए समझाइया समझे नहीं, क्योंकि हमारे जैसा तो राज्य लेके आए श्री महराज ठाकुर का, और उनमें ही सुंदर साथ उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और उनके अवगुण ढूंढ रहे हैं। तो राज्य महाराज बार बार कह रहे हैं साहब चेत हो जाओ सुंदर साथ जी, और अपनी चितवन द्वारा मेरे से बात करो। एक ही शर्त है राज्य ने कही, ले आओ प्यार करो दीदार, मेरा प्यार लौटा दो, मैं प्यार मांग रहा हूं जो परम धाम में था, जो जो प्यार लेके चल रहा है। तो राज्य उससे बात कर रहे हैं, ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों ईंड। जैसे कोई भी पिक्चर हम देखते हैं, किसी पिक्चर की 17 रीलें हैं, किसी की 18 रीलें हैं, तो राज्य ने ये जो खेल बनाया है इसकी 3 रीलें बनाई, ब्रिज रास और जागनी। और एक बात ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति की ये लीला नहीं है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रिज रास और जागनी की। ब्रिज की हमारी लीला है, उसको हमने भूलना नहीं है, रास की भी हमारी लीला है और ये जागनी ब्रह्मांड की भी हमारी लीला है। परम धाम मूल है, उसको तो हमने दिल में लेना ही है। तो अब यहाँ बैठे हुए जब ब्रिज की बात हो तो हम वही गोपियां हैं। आज सारा संसार राधा कृष्ण की पूजा कर रहा है और हम भूले बैठे हैं। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे नाम हमारे। हम क्यों भूल गए कि राधा कृष्ण और हम गोपियां ही बालाजी के साथ ब्रिज की लीला करी है, रास की लीला करी है। वो हमारी अपनी बीतक है, तीनों लीलाएं हमारी है, इसलिए इनको भूलना नहीं है। ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। ये नाटक है, नाटक में अब जैसे किसी को हनुमान का रोल मिल जाए तो वो वास्तव में हनुमान थोड़ी है। इसी तरह से नाटक में किसी को कोई रोल दिया गया, किसी को कोई रोल दिया गया। अब जैसे रास में हम गए और बालाजी अंतर ध्यान हो गए, तो सखियों में ही
कोई क्या बन गई, कोई पूतना बन गई, कोई अघासुर बन गई, कोई बघासुर बन गई। तो इस तरह से जो सखियों ने आदमियों का रोल किया, तो उनके दिल में ये चाहना उत्पन्न हो गई कि हमारे अंदर भी राज्य को काम करना चाहिए। तो वो पुरुषों के ऊपर यहाँ पर आकर के उनकी सुरताएं आ गई हैं। नहीं तो ब्रिज में, रास में किसी भी पुरुष के ऊपर कोई सुरता नहीं थी, लेकिन ब्रिज में जो रास में जो नाटक किया, सखियों ने पुरुषों का रोल किया, कोई कंस बन गई, कोई पूतना, कोई यशोदा मैया। तो जो जो सखियां बनी, जो जो रोल किया, उन्हीं के ऊपर आदमियों की सुरता अब जागनी के ब्रह्मांड में आई है। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। पहले 11 बरस और 52 दिन, ये ब्रिज की लीला है। हम परम धाम से जब हमने आना था, तो राजी महाराज ने वहीं से हुक्म द्वारा आदि नारायण को करवाया कि हम जो है अपनी आत्माओं के साथ और अक्षर ब्रह्म के साथ 28वें कलयुग में आ रहे हैं, 28वें द्वापर में आ रहे हैं। तुम हमारे लिए तन धारण करो। तो ये महेश्वर तंत्र में श्लोक भी लिखा हुआ है। तो विष्णु भगवान, देवकी वसुदेव, कंस ने जिनको 40 वर्ष से बंद किया हुआ था जेल में, खुलासा में पूरा प्रकरण है, 9वां या 10वां प्रकरण है, कंसे कालाग्रह में देवकी वसुदेव की ये बंद, 40 वर्ष तक बंद रखा उसने। तो उस समय विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो बहुत रोशनी थी। तो वसुदेव ने कहा, प्रभु जब आप दर्शन ही दे रहे हो तो रोशनी कम करो ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। तो विष्णु भगवान ने रोशनी कम करी और कहा, तुम दोनों पिछले जन्म में राजा थे, कृष्ण और सूतपा नाम से राजा थे, और तुमने एक ही वरदान दोनों ने मांगा था कि हमें 10-20 पुत्र नहीं चाहिए, एक पुत्र हो लेकिन हो आप जैसा। तो इसलिए मैं अब कुछ समय बाद तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। जीव गर्भ में जाता है, आत्मा नहीं जाती है। तो वैसे ही वहां उन्होंने कहा, ये ताले लगे हुए, कहते हैं ताले खुल जाएंगे और पहरेदार सब सो जाएंगे। तुम उस बच्चे को, जिसमें मेरा ही अंश है, टोकरी में डाल के जमुना पार करके नंद बाबा के घर ले जाना, और वहां मेरी माया से लड़की होगी, उसको लेकर के यहाँ कंस के हवाले कर देना। ठीक कुछ समय बाद विष्णु भगवान ने जन्म लिया। तो वसुदेव उनको टोकरी में डाला, जैसे ब्रह्म को धारण किया, योग माया की शक्ति तत्व खिन उनके अंदर, उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर गई, योग माया की। सारे ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। तो वसुदेव उस बच्चे को उठाकर जमुना पार करने लगे। तो जमुना जी को कहा बर्दाश्त कि बिना मैं अपने चरण छुआए इनको आगे जाने दूं, और बारिश मूसलाधार। अब वसुदेव घबरा गए, पैर भी ऊपर कर लिए, फिर भी वो जो है जमुना बढ़ती जा रही है, यहां तक आ गया पानी। तब अंदर तो योग माया की शक्ति थी। उन्होंने कहा, जब तक ये मेरे चरण नहीं छुएगी जमुना जी, तब तक ये नीचे होने वाली नहीं है। उन्होंने हाथ पांव मारे, अंदर योग माया की शक्ति थी, तो फौरन जमुना जी ने उनके चरण छुए और एकदम नीचे हो गए। ऊपर से फूलों की वर्षा हुई। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवा, कि वसुदेव के घर कौन आ गया? वासुदेव आ गए, क्योंकि वृक्ष राशि थी, उनका नाम वासुदेव रखा गया। अब बच्चे को लेके नंद बाबा के घर पहुंचे। अब देखो, जैसे ब्रह्म को धारण किया, योग माया की शक्ति आ गई तो ब्रह्म है ना, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म। ब्रह्म को धारण करते ही ताले खुल गए और बेड़ियां खुल गई। ये है ब्रह्म को धारण करने। अगर आज हम राज्य को धारण करेंगे तो ये शरीर हमारा है मथुरा,
और बेड़ियां हैं ये रिश्तेदार संसार जो हमें चिपका हुआ है। तो इसलिए हमें आज ब्रह्म को, राज्य को ही अपने धारण करना है। जैसे लड़की को उठाया और आए, माया को धारण किया ना, तो ताले लग गए और बेड़ियां दोबारा लग गई। अब सबसे पहले बालाजी ब्रिज में आए, हमको खेल दिखावन काज, हमसो पहले आए श्री राज। अब जब राज्य आ गए तो वाणी में चुपैया भी बहुत हैं। पहले राज्य का प्रकटन हो गया। मूल सूरत अक्षर कीजे, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश, कियो नंद घर प्रवेश। आवेश आ गया और जोश, दो भुजा स्वरूप जो शाम, अक्षर आत्म जोश धनी धाम। तो ये तो राज्य के लिए दोनों जोश और आवेश, वो जो बालक था उनके अंदर जोश भी आ गया, आवेश भी आ गया राज्य का। और हमारा क्या हुआ, जब राज्य आ गए ब्रिज में, उसके बाद हमारी सुरता जो गोकुल के अंदर नौजवान कुंवारी कन्याएं थी, ज्यो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे ब्रिजवधु जन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। उसी समय नौजवान कन्याओं के अंदर सुरता आ गई। तब हम घबरा गए, ताजी ताजी बात राज्य से हुई थी, तो हमारे दिल में इतना रोना आया, एक एक पल रात काटनी बड़ी भारी हो गई, हम कब मिलसी अपने धनी। आज हम एक पल भी नहीं कहते हम कब मिलसी अपने धनी। सुबह हुई, 16 श्रृंगार करके आए, जबकि द्वापर युग, त्रेता युग में सुंदर साजी कोई लड़की कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार कर ही नहीं सकती थी। लेकिन इसका जवाब श्रीमद् भागवत में भी नहीं है। उन्होंने 16 श्रृंगार क्यों किए? क्योंकि वो सुहागिन नार है राज्य महाराज की, और सब सखियां ये सोच रही हैं कि हमारा जैसा तो यौवन है, ऐसे राज्य ने भी धारण किया होगा, लेकिन हमने तो बाल लीला मांगी हुई थी। तो जैसे नंद बाबा को बधाई दी, तो हम ढूंढ रहे हैं बालाजी कहाँ गए। अब वो मुंह तो नजर आए, अब वो तो बाल स्वरूप में है। अब उन्होंने कहा अब इनको मेरी पहचान कैसे हो, तो जोर से रोना शुरू कर दिया। उसमें राज्य की आवाज छिपी हुई थी, पहचान गई, फौरन उस कमरे में दौड़ी जहां बालाजी थे। नेत्रों के साथ नेत्र मिले तो सबको हंसी आ गई। बालाजी हमें इस तन में, बालक के तन में बैठ के बुलाएंगे, चलो देखते हैं। तो 12,000 झूले आ गए हर सखी के घर कि बालाजी को उठाकर हमें ले जाना है। ले जाए, कभी कोई सखी ले जाए, कभी कोई सखी ले जाए, प्यार करे, अपने घर में जाकर राज्य समझ के पूरे अनंत की लीला चल रही है। सुंदर साजी दूसरे दिन ही शंकर भगवान आ गए, जिन्होंने उमा को बताया था कि पन्ना जी में वो पार ब्रह्म आएंगे। तो वो कभी उन्होंने अपने केश नहीं खोले, ना पूरी विभूति लगाई, एक भिखारी का रूप बना लिया, पूरी भस्म लगा ली, केश खोल लिया, डरावनी आंखें, गले में सर्प, और डमरू आके जोर से बजाया, द्वारे नंद दे नाद बजाया है, बोला शिव दर्शन आया, बालक नो बार लिया माई, और किसे चीज दी लोड़ नहीं। अब यशोदा मैया ने सुना और वो बालक रोने लगा जोर जोर से, छोटा बच्चा 2 दिन का। हीरे मोती आ गए। जिस दिन राज्य आए, पूरे गोकुल में सब धनाढ्य बन गए रातों रात, पता ही नहीं लगा पैसा कहां से आ गया। जो गोपियां मथुरा जाके माखन बेचती थी, अब जरूरत ही नहीं बेचने की वहां। अब दासी के हाथ हीरे मोतियों का थाल भेजा यशोदा मैया ने। अब जैसे उसने देखा इतना भयानक स्वरूप, देवी देवताओं के भी दर्शन आसान नहीं है, उसी समय मूर्छित होकर गिर गई। यशोदा मैया भी डर गई कि भी दासी बेहोश कैसे हो गई। फिर वो आई,
एक बार तो वो भी घबरा गई दर्शन करके, संभाला, कहने लगी बाबा बोलो क्या चाहते हो। उनका जो तुम्हारे घर बच्चा आया है वो मेरा जन्मों जन्मों का मीत है, उनको बाहर लाओ, मैं दर्शन करके चला जाऊंगा। कहने लगी ना 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 ना, मेरा बच्चा तो डर जाएगा, पहले ही रो रहा है। कहने लगी अच्छा ऐसे है, उस बच्चे को ले आओ, मेरे को देख के चुप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वापस ले जाना। कहती ये बात ठीक है। यशोदा मैया लेकर बाहर आई तो चुप हो गए। अब उदास खड़े हैं, क्योंकि दर्शन चरणों के होते हैं, मुखारविंद के बाद में होते हैं। अब अंदर अब राज्य का आवेश आ चुका है, वो भी सोच रहे हैं जब तक ये मेरे चरण नहीं छुएगा जाने वाला नहीं है। तौलिए में लपेट के लाई जी, हाथ पैर जोर से मारे, टावल हट गया। शंकर भगवान ने अपने बालों को उनके चरणों से छुआया, प्रणाम करी, नैन से नैन मिले। राजी कहने लगे चल तेरा काम हो गया जा। अब वो जैसे ही दर्शन किए, चरण छुआए, वापस हो लिए। उसके बाद पूतना आ गई। कंस रोज एक राक्षस भेजता था, किसी सखी का कोई बाल बिंकान नहीं हुआ। आज हम छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, क्यों राज्य की बात भूल जाते हैं। जिन्होंने कहा तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर, उस समय हम राज्य के जिक्र में लगे हुए थे, किसी को डर ही नहीं लगता था। अब पूतना आ गई और वो बच्चे को उठाकर आकाश में, उसने भी पिछले जन्म में मांगा हुआ था। अब राज्य ने कहा अच्छा तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। उसने जहर अपने स्तनों पे लगा रखा था, जैसे ही एक बार काटा तो उसकी मौत वहीं हो गई। पूरे गोकुल में भगदड़ मच गई, सारे बड़े प्रसन्न हो गए कि भी इनके अंदर कोई शक्ति है। अब धीरे धीरे बड़े होने लगे और पूरी गोपियां पूरी मस्त हैं राज्य में। और देखिए फिर भी ब्रिज की लीला को पूरी नींद कह दिया। एक सखी काफी दिन से आई नहीं मिलने, बड़ी उदास। उसकी सास ने कहा ये सब्जी है थोड़ी सी, इसको बेचा और जल्दी आना। कहती ठीक है। अब बोलना तो था गली में जा जाके सब्जी ले लो सब्जी ले लो, क्या बोल रही है खाना ले लो खाना ले लो, मस्त हो गई वो तो। अब ग्वाले कहने लगे ये सखी तो गई। कान्हा ने कहा कोई बात नहीं आने दो। जैसे आई और पूछा भाई क्या है, कहती देख लो, उतार के रख दी। उसकी तो नजर ही नहीं हट रही बालाजी से, बोलने लग गई हो गई मस्त फकीर शाम तेरे दर्शन करके, उठी कलेज में पीड़ शाम तेरे दर्शन करके। सारी सब्जियां रख ली बालाजी ने और कहने लगे रुक मैं इसकी कीमत भी देता हूं। घर में धान था, छोटे छोटे हाथ है, 5 साल का बच्चा कितना होता है, हाथ में उठाया, लाते 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 4 दाने रह गए, बाकी सारा रास्ते में गिर गया, टोकरी में डाल दिए। अब वो फिर भी रास्ते में बोलती जा रही हो गई मस्त फकीर। अब घर पहुंची, सास ने कहा पैसे कहाँ हैं, तो घबरा गई। टोकरी को खोला तो हीरे मोतियों से भरी हुई, बड़ी खुश हो गई सास। एक बार एक सखी चित्रा थी, वो कहती है वाला जी मेरे घर क्यों नहीं आते। तो कान्हा गए, कहने लगे चित्रा हमारे घर ना बड़े साधु संत आए हैं, माँ ने मक्खन मंगाया है, जबकि 9 लाख गौएं थी इनकी, उस घर में क्या मक्खन की कमी होगी। उसने कहा वो तो चाहती थी मेरा मक्खन ले जाए, मक्खन दे दिया। कहने लगी क्या मिश्री नहीं मांगी, कहती हाँ मैं भूल गई मिश्री भी मांगी। और चित्रा सखी के घर के पिछवाड़े ग्वाल पालों के साथ मक्खन और मिश्री खाने लगे। अब जब कटर कटर की आवाज आई, चित्रा सखी झाड़ू दे रही थी, कहती ये कटर कटर की काहे की आवाज है। देखा तो वाला जी
कहती है अच्छा, कान पकड़ा, चल, रस्सी से बांधा। आज मैं यशोदा मैया को कहूंगी कि ये देख, तू कहती है मेरा लल्ला चोर नहीं है, चोर एक नंबर का। ले गई बांध के। अब जैसे गई, कहने लगी यशोदा मैया बाहर आओ, देखो तुम कहती हो मेरा लल्ला चोर नहीं, चोर को पकड़ के लाई। तो वो हंसने लग गई, कहने लगी देख तो सही, तू पकड़ के किसको लाई है। वहां तो लीला ही और हो गई, वो अपने ही बच्चे को पकड़े हुए थी। और इतनी देर में बालाजी अंदर से आए और आंखें मलते हुए कहने लगे मौसी क्या बात है। तो वो कहती है अच्छा, मैं अब तेरी खबर लूंगी। अगले दिन सब सखियों को इकट्ठा किया और कहने लगे आज तेरे को बताएंगे। राधा को कहा तू मजिस्ट्रेट बन जा, ललिता को कहा तू कोतवाल बन जा। राधा जी मजिस्ट्रेट बनी और बनी ललिता कोतवाल, बने हैं कैदी नंद के लाल। आ गए, कहने लगे अब आ तो गया हूं। हाथ जोड़ के कहते हैं सजा क्या है। कहते हैं सजा यही है, नाच दिखा दो, जुर्माने में बंसी बजा दो। मनमोहन बन गए दीवाना, ये है प्यार का हाल, बने हैं कैदी नंद के लाल। तो ये लीलाएं चल रही हैं। अब ब्रह्मा जी को पता लगा, नारद भगवान ने जाके कहा विष्णु भगवान ने उनके लिए तन धारण किया हुआ है और तुम जो हो यहां बैठे हो, चलो दर्शन करो। ब्रह्मा जी बुद्धि के मालिक, सपने की बुद्धि उनके अंदर, वो क्या समझे इस बात को। कहते हैं मेरे पूछे बिना पार ब्रह्म कैसे आ गए, मैं नहीं मानता। कहते हैं बाद में पछताओगे। कहने लगे चलो देखते हैं। ये नहीं कहा दर्शन करते हैं, देखते हैं। आ गए, आके देखा अंदर तो राज्य महाराज हैं, समझ गए हमारी परीक्षा लेने आया, चल कर ले परीक्षा। एक ग्वाले को बुलाया जिसका नाक बह रहा था, उसके मुंह में मक्खन दिया, उसी का जूठा लिया और खुद खाने लग गए। ब्रह्मा जी का छी छी, ये पार ब्रह्म है, उनका यही है, इनके जूठन के लिए तरसोगे। कहते इसका निर्णय मैं अभी कर देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा जितने ग्वाल बाले थे, गौवें थी, सबको हरण करके गुफा में बंद कर। जैसे वो लेके गए, अंदर कौन है, अक्षर ब्रह्म के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, एक खिन नहीं लगा, ज्यों के त्यों ग्वाल बाले और बछड़े बन गए। किसी की मां ने ये नहीं कहा मेरा डुप्लीकेट बच्चा आया है। साल बीता, ब्रह्मा जी ने कहा वो क्या हुआ तेरे पार ब्रह्म का, नारद को। उनका जैसे आप लेके गए ज्यों के त्यों ग्वाल वाले नए बन गए। कहते मैं नहीं मानता। आ गए, देखा, फिर कहने लगे आंखों में गलती तो नहीं लग रही, गुफा में देखा वही सीन, यहां आके देखा वही सीन। अब मछली बन गए, कौवा बन गए कि चलो प्रसाद तो लेना है। तो आज ग्वाल वालों को कह दिया भाई आज जो है नया त्योहार है और इसलिए किसी ने भी पत्तल में जूठा नहीं छोड़ना। पत्तल अपने खा के मोड़ के और गौओं के मुंह में दे दो। कौवा महाराज चोंच मारते रह गए। इसी तरह से जमुना जी में मछली बन गए। कहा भी आज किसी ने कुल्ला नहीं करना और अंदर ही पानी पी लेना। हम रोज बोलते ना कोट यतन ब्रह्मा कर था के, सोच उठन नहीं पाए। अब जो है प्राणनाथ जी को बड़ा गुस्सा आया, वो खुद ब्रह्मा का भेष बना के इनके घर चले गए। ब्रह्मा जी के 4 चौकीदार थे, चारों बाहर चौकीदार बैठा दिए। कहते नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, आए तो जरा उसको बता देना। कहते कोई बात नहीं। अंदर बैठ गए ब्रह्मा बन के। अब ब्रह्मा जी ढूंढते ढूंढते कहाँ गया ये अहीर का छोकरा, बड़ा तंग करता है। हार के अपने घर पहुंचे, चौकीदारों ने जम के पिटाई कर अंदर से निकल गया है। क्यों भाई, तुम्हें इस ब्रह्मांड में किस लिए भेजा था? अपने नाम को जाहिर करने के लिए या मेरे नाम को जाहिर करने के लिए? मुंह में घास का तिनका लेकर
गले में कपड़ा डाल के माफी मांगी और कहा, हे प्रभु, गलती होगी, क्षमा करो। अब मेरी आपसे प्रार्थना, हमें घास बना दो, आपकी रूहें चलें तो हमारे चरण पड़े तो हम भवसागर से पार हो जाएं। उनको माफ किया। अब कुछ समय बाद इंद्र पूजन का दिन आया। राजी महाराज ने सोचा, अगर इनको आज इंद्र पूजन करने दिया, परम धाम जी के कहेंगे देवी देवताओं की तो पूजा आपने खुद करवाई। सखियों को बुलाया, आज क्या है भाई? आज तो इंद्र पूजन का दिन है। कहते क्यों? गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन तुम्हारे जितनी गौएं हैं, बछड़े हैं, भैंसे हैं, सबको अन्न देता है। बारिश, कहते हैं इंद्र देवता नाराज हो जाएगा। कहते नहीं होता। ठीक है, बड़े बूढ़े लड़ने लगे, ये नंद बाबा का लड़का हमें मरवाएगा। वही हुआ। इंद्र देवता को ने पूछा नारद से, पूरी जगह हमारा पूजन हो गया? कहते हैं हाँ, वो गोकुल नगरी है, वहां नहीं हुआ। इंद्र भगवान ने देखा कि सब गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, सब थाल मिठाइयों के ला ला के गोवर्धन के मुंह में डाल रहे हैं, और राजी महाराज खुद ही गोवर्धन बन के बैठ गए। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। खूब उसने हुक्म दे दिया, मूसलाधार बारिश, नीचे से भी जमीन फाड़ दी। अब वहां उसका क्या बल चले, जहां अक्षरातीत कूदे आवेश जोश के साथ, धीरे धीरे नीचे अपना हाथ दे दिया तो 10वें लोक तक पहाड़ पहुंच गया। इंद्र की भी अकल ठिकाने आई। आया, मुंह में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांगी। इस तरह से सुंदर साज जी गोकुल नगरी में रहते हुए आनंद की लीलाएं चल रही हैं। सारी सारी रात, आज तो हमें 8 घंटे नींद चाहिए, उस टाइम 2 घंटे या 3 घंटे हम सोते थे, क्योंकि 20-20 एक परिवार में लोग होते थे। किसी में 15 की ज्वाइंट फैमिली। आज की तरह नहीं, शादी बाद में पहले ही अलग होकर बैठ गए। एक पैर लो, पीसना पीसे। पहले चक्कियां नहीं थी, 3-3 घंटे खुद बहने, हम सखियां, सुनने की बात है, 3-3 घंटे सारे खानदान के लिए आटा पीसना, सारे घर का झाड़ू पोछा करना, सबके लिए खाना, सब्जियां बनाना। और सुबह सास बलैया लेती, तू जा, जमुना तट पे जाना ना, जा, मैं तेरे आदमी को खुद संभाल लूंगा। ये लीलाएं चलने लगी वहां पर। अब सुंदर साज जी गोकुल में जब हमारे बालाजी आए हैं, उनका घर कैसा था, हमें ये तो पता होना चाहिए ना, कि जिस परम धाम में तो हमें पता है हमारा 9 भौम 10वीं आकाशी घर है, तो ब्रिज में बालाजी का घर, जो तन का नाम श्री कृष्ण था, उनके अंदर जो राजी महाराज का अवेश था, उन्होंने कौन सा घर लिया, जरा वचनों से सुनिए। गोकुल जमुना तट भला, पूरा 42 वास। जैसे एक नगरी हो और उसके 42 मोहल्ले बन जाएं। ध्यान से समझने की बात, जैसे दिल्ली है, पीतमपुरा है, पंजाबी बाग है, शालीमार बाग है, अलग अलग कॉलोनियां हैं ना, मोहल्ले हैं, पूरे हैं। इसी तरह से गोकुल में एक नगरी पूरी बसिया, और उसके अंदर 42 मोहल्ले थे। और जो नंद बाबा है वो कहाँ रहते हैं? पूरा पासे एक लगता, ए लीला अखंड विलास। ये लीला अखंड 11 जो है 11 साल 52 दिन तक यहाँ पर हुई है। नंद जी के पूरे स्वामी दिस पूर्व जमुना तट। और नंद बाबा जहाँ रहते हैं पूर्व की दिशा में जमुना जी है, और वहां पर वृक्ष आए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, और बटका वृक्ष भी आया है। जैसे परम धाम में रंग महल के पूर्व दिशा में जमुना जी है, और जगह जगह वन आए हैं और बटका वृक्ष भी आया है, उसी तरह से यहाँ पर ब्रिज में ये लीला बताई गई है। गोकुल लीला है। कलश हिंदुस्तानी में ये प्रकरण पढ़ लेना। 3 पुरे 3 मामों के, बसे ठाठ बस्ती मेल। यशोदा मैया के 3 भाई थे, और इनके मामे हो गए तो 3 मामे थे,
जो 3 पुरों में अलग अलग रहते थे। गंगा चापा और जेता ये मामा तीनों के नाम है। गंगा, चापा और जेता ये 3 मामा 3 पुरों में अलग अलग रहते थे गोकुल में। नंद जी के 8 मंदिर मांडवे एक मंडान। अब हम क्या कहते हैं, अभी हमारे तो 6 कमरे हैं शयन कक्ष के, और नंद बाबा के 8 शयन कक्ष थे, और पिछवाड़े की तरफ 9 लाख गौओं का प्रबंध किया गया था। रेत जल के आंगने दूध चरी चूल्हा आगल। और आंगन का, और वहां पर चूल्हे पर दूध उबल रहा था। यशोदा मैया अपनी सखियों के साथ दूध भी पिलो रही थी और सखियों से प्रेम भरी बातें भी कर रही थी। जब सतगुरु देवचंद जी चितवन में जाएंगे तो ये स्थिति उस समय भी बताई जाएगी। स्वरूप कस इत आरोगे पाक साक अनेक। और 10 उनके घर के मेंबर यहीं पर आरोगते हैं। भागवंती बाई भली पेरे रसोई करे विवेक। और भागवंती बाई जो उनकी रिश्तेदार थी वो सबके लिए खाना बनाती थी। राधा बाई पिता वृख भांजी प्रभावती बाई मात। और राधा बाई की माता का नाम जो है प्रभावती था और पिता का नाम रविक्रभान था। मंदिर 6 मांडवे आगे चरी चढ़े दूध माट। 6 शयन कक्ष थे और आगे उसी तरह से आंगन और दूध उबल रहा है। मांगा किया राधा बाई का पर ब्याह नहीं श्री प्राणनाथ। उनकी 18 लाख गौएं थी वृषभान जी की, इसलिए उनको उनको उपनंद की उपाधि दी गई थी। तो 18 लाख गौओं के मालिक थे, और उस समय जितने लड़की वाले दहेज देते थे ना, उससे डबल लड़के वालों को देना पड़ता था। और यहाँ पर मांगा किया राधा बाई का, मंगनी तो हुई लेकिन शादी नहीं हो सकी, क्योंकि 11 साल 52 दिन के बाद वो शक्ति चली गई, हम सब जानते हैं, तो वो इसलिए शादी नहीं हो पाई। मूल संबंधे एक अंगे बिलसत वल्लभ साथ। मूल संबंध के कारण ये रिश्ता फिर नहीं हुआ, क्योंकि मूल स्वरूप का रिश्ता परम धाम का है। पूरे सारे बीच चौरे बैठे गोप बूढ़े भराए। और 42 पुरों के बीच में एक बहुत खुला बहुत बड़ा आंगन था, जिसमें सब बूढ़े वहां बैठ के बातें करते थे सारा दिन। चारों पहर गोठ घुंगरी खेलते दिन जाए। जैसे रतनपुरी में चावल की खीर बनती है ना, तो यहाँ पर गेहूं की खीर, घुगनी की खीर सुबह से ही पतीले के पतीले चढ़ जाते थे, और सारा दिन कहते थे आओ नंद बाबा के यहाँ मौज करो। तो सारा दिन 4 पहर तक वो खीर बढ़ती रहती थी। और सबे गोचार ने गोप गवाला जाए बन। और गोप गवाले बनों में खूब घूमने जाते थे। भोर के बने संझालो यो होत ब्रज बर्तन। और शाम को वापस आते थे, और जब अगर कान्हा भी किसी दिन चले जाएं और सखियों को नहीं मिल पाते थे, एक एक पल सदियों की तरह हम सखियों को लगता था। शाम संग ग्वाल ले खेलत जमुना घाट। और शाम के संग ग्वाल वाले जमुना तट पे ही खेलते थे। विनोद में हमें आवे जाए जल भरने इन बाट। और हम जल भरने भी वही जमुना तट पूर्व की दिशा में जाते थे, और यही परम धाम का दृश्य पूर्व दिशा में बताया गया है। हम संग खेले कई रंगे जाते जमुना पानी। और कई तरह से खेल राजी महाराज हमारे साथ जमुना तट पर खेलते थे। घर घर आनंद उत्सव उत्सरंग अंगना माए। घर घर आनंद, घर घर खुशियां, ब्रिज में इस तरह से खुशियों का माहौल बना हुआ था। विलास विनोद पिया संगे एनिस करते जाए। और पिया के संग विनोद हास, हर तरह से ये 11 साल की लीला का वर्णन पूरी वाणी में कलश हिंदुस्तानी में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। अखंड लीला अहनिस हम खेले पिया के संग। अखंड लीला 11 साल तक हुई, अहनिस हर पल खेलते थे। सुंदर साथ जी वहां खाना एक को बनाना पड़ता था सिर्फ, क्योंकि एक के घर कोई ना कोई उत्सव 12,000 सखियां हैं, और अगर एक के घर उत्सव है तो 24,000 कुमारिकों का भी संबंध यहाँ से शुरू हो गया। तो समझ लें हम 36,000 का खाना रोज एक ना एक के घर है। तो बताइए 36,000, आज के 10 जने आ जाए तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ये 36,000 का खाना ब्रिज में चल रहा है। वाणी कह रही है सुंदर साथ जी,
एक एक बात लिखी हुई है। पूरे पीयू जी मनोरथ ये सदा नवले रंग। और हमारे पीयू जी नवले रोज नए नए नौतन ही नौतन लीलाएं ब्रिज में चल रही हैं। श्री राज ब्रजाए पीछे ब्रज बधु मथुरा ना गई। देखो श्री राज लिखा हुआ, श्री कृष्ण ने लिखा। श्री राज जब गोकुल में आए उसके बाद गोपियां कभी भी मथुरा में जाकर मक्खन नहीं बेचा। इतना घर घर में आनंद उत्सव हो गया। कुमार का संग खेल करते दान लीला यो भाई। और कुमार के सखियां भी आ गई और वो बालाजी के साथ दान लीला का नाटक करती थी। दूध दधी माखन लावे हम पिया जी के काज। और घर से सब सखियां दूध मक्खन खूब लेकर के जमुना तट पे मौज करते थे। तित दधी हमारा छीन के देवे ग्वालों के राज। और बालाजी हमारे से मक्खन दूध छीन के ग्वालों में बांट देते थे। भाग जाए ग्वाल न्यारे हम पकड़ रखे पीहू पास। और ग्वाल वाले मक्खन को चाहिए लेके चले जाए और हम सखियां 12,000 बालाजी के साथ रामते खेलती थी। पीछे हम एकांत पिया संग करे वन में विलास। और एकांत वनों में जाके हमारी प्रेम की लीलाएं चलती थी। जन्म ब्याह नित परते सारे पूरे अनेक होए। आगे बात ना भाई, जन्म ब्याह नित प्रते और सारे पूरे सारे के सारे उसी के घर न्योते होते थे। नेक कारज करे कछुए तो बुलावे सब कोए। नेक कारज कुछ भी है तो सबको न्योता आता। आज तो हम सिर्फ सुंदर साहब को घर कीर्तन पे बुला लेते हैं, उसके बाद रिश्तेदारी जाएंगे, ब्याह में सुंदर साहब नहीं जाएंगे। ब्रज सारी करी दीवानी और पिया तो बचिक्सण। सारी गोकुल नगरी दीवानी, गेलू लिखा हुआ है। गेलू मतलब दीवाना कर दिया पूरी ब्रिज नगरी को। जहां मिले तहां यही बातें विनोद हास रमन। जहां मिल जाए कोई गोपी उसी के साथ विनोद हास होना। कितनी प्यारी लीला थी। आज हम सोचे ना इस लीला को जाके देख रहे हैं, ब्रिज की लीला तो आनंदमय थी, लेकिन उसे बालाजी ने पूरी नींद कह दिया। कितनी मस्ती भरी वो हमारी जिंदगी थी, 11 साल जो बालाजी के साथ बिताई। हम विचार करें, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिज मिल निज जन। काल माया में ये लीला हुई। पहली ब्रिज की लीला कहाँ हुई? इसी काल माया में हुई है। ता पीछे आए रास में इंड जोग माया जागृत। पीछे आए रास में। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सबके घरों में राजी ने माया को थोड़ा टाइट कर दिया, क्योंकि अब भुलाना है। अब घर में सास कहने लगी, अरे अच्छी तेरे को शर्म नहीं आती, सुबह से शाम तक पर पुरुष के साथ रहती है, और बच्चे भी हो गए सखियों के, किसी के 2 किसी के 4 किसी के 3, और ससुर भी आके रात को बहू को डांट लगा रहा है। देवर ठाड़ा लेके लठा, मेरो मन हो गया लटा पटा। अब बालाजी जब चलते हैं तो बांसुरी बजाते हुए मधुर घर के आगे से निकलते हैं, और यशोदा मैया ने मोर पंख लगाया हुआ, सिर पे श्रृंगार किया है, उसका इतना प्रकाश है, उसी को देख के हम खिंची चली आती हैं। गले में मालाएं हैं, चरणों में झांझरी घुंघरी काम भी करना, ठुमक ठुमक के चलते हैं, उसकी आवाज से हमें पता लग जाता है बालाजी जमुना तट जा रहे हैं। हम भी पीछे पीछे हो लेती हैं। वृंदावन तो जुगते जो यूं श्याम श्यामा जी साथ। और जब 11 साल पूरे हुए, हमारे दिल अंदर से भरे हुए हैं, लेकिन शर्मों की शर्मी हम जा रोज रही है। अब पूर्णिमा की रात्रि थी। बालाजी ने कहा, ए सखियों, आज बड़ा मौसम सुहावना है और आज मेरा जन्मदिन भी है, मैं पूरे 11 साल का हो गया, और इस रोशनी में चलो, शुक्ल पक्ष की चांदनी है और मधुबन में जाके हम रास रचाएंगे। तो हम सब ने, जो घर में ताने रोज मिलते रहे लगातार, गुस्सा आ गया, तू पर पुरुष, तू निकम्मा, और तू कामी पुरुष, तेरे को तो और कोई काम नहीं, खाली झोटा घूमता है। कोई कमी नहीं छोड़ी अब शब्द कहने में। हम कुलवंती नारी, हमारे पति घर बैठे हैं, ये तुम्हारी बंसरी ने तंग कर रखा है, आज से इसको बजाना बंद करो। कहते हैं पहले क्या देते गोपियों, मैं बजानी बंद कर देता, ये लोग आज से ये बंसरी बजानी
बंद। घर में जाके मैया को कह दी झांझरी घुंघरू उतार दे। अब मैं बड़ा हो गया हूं, गोपियों ने कह तो दिया, अब विरासत आने लगा। अब 52 दिन ही क्यों बीते? क्योंकि 52 में दिन जो है ना शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, और शरद पूर्णिमा वाली रात्रि वाले ही दिन रास खेलनी थी गोपियों के साथ, जो कि आज ये नाटक हो गया इतना। अब राजी ने जब 52 दिन बीते, सोचे जिनके कारण ब्रिज में आए वो मेरे से बात नहीं कर रहे, ना राजी उनको बुला रहे हैं, ना गोपियां जा रही हैं। इसी तरह से हम एक दिन नागा कर लेना बीतक का, दूसरे दिन छोड़ो ना, करते करते नागा बढ़ता है। तो 52 दिन नागे बीत गए। अब राजी ने कहा चलो अब इस ब्रह्मांड में नहीं रहना। जंगल में गए, 2 भाई थे, उनको बोला तुम चलो मैं आता हूं, दूसरे भाई को भी चकमा दे दिया। विष्णु भगवान जिन्होंने तन धारण किया था, बड़े ध्यान से समझने की बात है, आदेश दिया विष्णु भगवान बाहर आओ। आ गए, कहने लगे तुमने हमारे लिए तन धारण किया था, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बैकुंठ चले जाओ, तुम्हें कुछ समय बाद अखंड कर दिया जाएगा, मुक्ति अखंड। आज तक कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अखंड मुक्ति नहीं मिली, तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। वो चले गए। योग माया हरि आश्रय श्रीमद् भागवत में लिखा है। तो योग माया में चले गए और केवल ब्रह्म में चले गए। जबकि योग माया में 4 भाग हैं, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्संग ब्रह्म। अब केवल ब्रह्म में ही जाके बांसुरी क्यों बजाई? क्योंकि अव्यकृत और सबलिक से माया बनती है। योग माया तो माया कही, अव्यकृत से ये ब्रह्मांड बनता है, और सबलिक से जीव चेतन आकर के सबके अंदर आता है विष्णु द्वारा। इसलिए केवल ब्रह्म में माया नहीं बनती, वहां से नूर तत्व शुरू है, लेकिन केवल ब्रह्म में इश्क और आनंद नहीं है। और वहां चले गए, वहां जाके बांसुरी बजाई, जो कि हम सब भजन भी बोलते रहे हैं। बंसी मन मोहन दी, ऐसी मस्तानी बज दी, जमाना सारा उलट गया, होठा उते शाम धर लई। अब वो बंसरी की आवाज ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुनी, सारे ब्रह्मांड ने सुनी, लेकिन ये नहीं पता कि बंसरी बज कहां रही है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद ध्यान सबलिक तक जाता है, केवल ब्रह्म तक किसी का जाता ही नहीं है। अब गोपियों कोई सखीरे, रास के पहले 5 प्रकरण तो सुंदर साथ जी दीप बंदर उतरे, उसके बाद इसका वर्णन है जिसमें लिखा हुआ कोई सखीरे गाय धोती। अब 52 दिन का वियोग है। अब राजी ने जो बिरा में आवाज लगाई, सब सखियों का अलग अलग नाम लिया। तो कोई सखी गाय धो रही थी, बाल्टी छूट गई हाथ से। कोई सखी पति को खाना खिला रही थी, एक पांव थाली में, दूसरा पति की छाती पे, तीसरा पांव बाहर। कोई सखी नहा रही थी, अपने कपड़े संभाले के ना संभाले वैसे ही दौड़ी। तो सुखदेव जी ने वर्णन भी कर दिया, राजा परीक्षित से बोलना नहीं, बीच में टोकना नहीं। तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया वो कौन है जो हमारी बहू बेटियों को ऐसे भगाता है? तो क्या कह दिया, तू राजा, मैं योगी भैया कहने वाला उठ के गया। तो रास का, महारास का वर्णन नहीं कर पाए व्यास जी। 5 अध्यायी रास, ये जो प्रतिबिंब की यहां रास हुई है ना, उसका वर्णन। अब सखियां तो सारी तामसियां सखी, जो प्रेम, तामसी का अर्थ गुस्से वाला नहीं है, यहां पर प्रेम में डूबी हुई, तत्व खिन, उन्होंने अपने तन छोड़े और दौड़ी। राजसियां उलट कियो सिनगार, कान का भूषण नाक में, नाक का कान में, पैर का हाथ में उल्टे, और वो सुरमा डालना है तो यहां डालना है तो इधर लगा रही है, होश नहीं।
अब जो तीन तरह की सखियां हैं, ये स्वभाव उनके परम धाम में नहीं है, यहाँ ब्रिज में आके अलग अलग सखियां का स्वभाव बना है। स्वास्थ्य सखियां जो बिल्कुल कमजोर दिल वाली थी, वो कहने लगी सास क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, पति क्या कहेगा। इतनी देर में घर वालों ने देखा, अरे ये तो 36,000 भाग रही हैं, ईश्वर सृष्टि भी पीछे हो ली। तो उन्होंने क्या किया, जो स्वासी सखी के परिवार वाले थे, उन्होंने कुंडियां लगा दी घर के बाहर। तो कहने लगी, मूर्खों दरवाजा खोल दो, नहीं तो हमारे शरीर देखोगे यहाँ पर। अब खोला नहीं किसी ने, तो शरीर वहां छोड़ के सब इकट्ठी पहुंची योग माया में बॉर्डर लाइन पे। इधर सखियां, उधर बालाजी। बालाजी ने हंसते हुए कहा, अरे गोपियों, क्या बात, गोकुल नगरी में खैरियत तो है? कैसे चली आई आधी रात को? पति राह देखते होंगे, बच्चे रोते होंगे, जाओ भाग जाओ। जंगल में जानवर है जंगली, तुम्हें डराएंगे। अब स्वासियों रासियों तो वही मूर्छित हो गई। तामसियां कहने लगी, और कुछ कहना है बालाजी? कहते हाँ, बहुत कुछ कहना है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो एक बार राज्य से लामा फेरे ले ले, उसका पति लूला हो, पांगला हो, अपाहिज हो, यहां तक निपुंसक भी हो, तो उस पति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो इंद्रावती ने आगा लिया, कहा, अवगुण पति न मुखिए तो गुणपति मुखिए के। आप कह रहे हो अवगुण भरे पतियों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप तो सर्वगुण संपन्न है। और एक बात और बताओ, एक राजा है या एक सेठ है, उसी बगीचे में माली है, और वो सब खेती करता है, फल होते हैं, तो फलों पे अधिकार किसका है? सेठ का है या माली का है? कहते हैं सेठ का है। कहते हैं ये जो माली है ना, ये नकली पति है। इंद्रावती ने कहा, जो सेठ, जो फलों पे जिसका हक है, वो है आप, गुणों से भरे हुए, इसलिए आपको छोड़ के हम कहां जाएं? राजी हंसने लगे, कहने लगे, भी मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा, आ जाओ। और जब पहुंचे थे योग माया में सुंदर साथ जी, उसी समय योग माया को हुक्म दिया, एक नौजवान यौवन तन बनाओ, उसके अंदर अक्षर आत्म और जोश आवेश राज्य का गया। और उसके बाद पहले राज्य का श्रृंगार हुआ है, और फिर अंदर गोपियां आई, श्यामा जी आई। हम रोज बोलते हैं, योग माया ने दे धरी अने श्यामा जी थैया तैयार रे, तत्खिन तेरा तेरे ठामे मारा साथ कीदा सिनगार। पहले बालाजी का हुआ है, रास ग्रंथ पढ़िए। 5 प्रकरणों के बाद जो सिखापन वाले हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, जीव को कैसे जगाना है, आत्म को कैसे जगाना है, और किस तरह से शरीर को छोड़ के जाना है, प्रेम क्या है। इसके बाद श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, राधिका का श्रृंगार नहीं लिखा हुआ, जबकि पहले श्रृंगार राज्य का हुआ है। लेकिन राज्य इतना प्यार करते हैं, पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, फिर सुंदर साथ का श्रृंगार, फिर श्री राज का श्रृंगार। अब श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार है, अखंड शरीर ने अस्थिर आकार है, कि मिटने वाले तन से इंद्रावती जी कह रही हैं, अखंड स्वरूप श्यामा जी के श्रृंगार का मैं वर्णन कैसे करूं। उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार है। अब जो राज्य का श्रृंगार है, वो बड़े ध्यान से समझना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रिज में तो यशोदा मैया सिर के ऊपर घुंघराले बाल हैं, तो मोर पंख लगाती है, जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं। अब योग माया में राज्य का श्रृंगार क्या है? परम धाम में केसरिया रंग की इजार है, और रास में केसरिया रंग की सूथनी है,
जैसे गुजराती भाई पहनते हैं। और वहां सफेद रंग का जामा है तो यहाँ पीले रंग की पटोली पहनी हुई है। रास में लिखा हुआ वर्णन पढ़ लेना। और परम धाम में बालाजी ने आसमानी रंग की पिछोरी पहनी है तो यहाँ बालाजी ने सिंदूरिया रंग की पिछोरी पहनी। मूल मिला में वह राजी पाग पहन के बैठे हैं तो यहाँ राजी ने मुकुट पहना है। परम धाम में राजी के घुंघराले बाल कंधे तक आए हैं तो यहाँ पर राजी की चोटी है, 3 फुमक है, पूरा वर्णन है क्योंकि नृत्य कर। इस तरह से पूरा वर्णन रास के अंदर राज्य के श्रृंगार का। अब सखियों का भी जब पूरा श्रृंगार हो गया और राज्य के चरणों में पद्मिनी रेखा है और बड़ी सुंदर लकीरें हैं। परम धाम में भी जब हम प्रातः रंग परवाली मंदिर में आते हैं, 4 बजे उठ के प्रणाम करते हैं ना, बड़े ध्यान से राज्य के चरणों को हाथ में लेके उन रेखाओं को देखते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर पद्मिनी रेखा और रेखाओं को देख रहे हैं। इसका पूरा वर्णन बड़े प्यार से रास के अंदर हुआ। अब राज्य ने कहा सखियों को चलो बिंद्रावन देखने आई हो ना तो मैं तुम्हें बिंद्रावन दिखा दूं। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, जो योग माया में बिंद्रावन बनाया गया ना, नया बनाया गया। नूतन बिंद्रावन, नूतन सामग्री, नूतन हमारो ने अक्षर ब्रह्म की बुद्धि भी नूतन बनाई। और वाणी में चौपाई बहुत अच्छी लिखी है। ए स्वरूप ने ए बिंद्रावन, ए जमुना तटसार, घर थे तीत, ब्रह्मांड थे अलगो, तारतमे कीदा निर्धार। कि ये बिंद्रावन ना तो परम धाम में है ना काल माया में है। राज्य ने हुक्म दे के नया बिंद्रावन बनाया, पूरी परम धाम वाली सामग्री है। जैसे हरक भाई का जो 300 सखियों का परम धाम में जाता है, हर तरह से फूल मेवे मिठाइयां लेके पश्चिम दिशा में फूल और सामग्री ली, अन्न शाक पाक जो भी लिया, और फिर उत्तर दिशा में जाके मेवे लेना। तो यहाँ पर सारे पूरे अलग अलग तरह के वृक्ष लगा दिए, उनके ऊपर फल फूल हैं, मेवे हैं, अनेक तरह के साग पकवान हैं। उसका पूरा वर्णन वाणी के अंदर किया गया। पहले सारा बिंद्रावन दिखाया, अब सखियों ने देख लिया। अब 12 रामतें परम धाम की जो हम करते हैं परम धाम में, 12 रामतों का वर्णन रास में किया गया है। सिर्फ 12 रामते। परम धाम में तो अनंत रामते हैं। सुबह जाके घर में रास की रामते पढ़ लेना, 12 रामते। उनमें कुछ रामते, क्योंकि एक एक रामत का वर्णन करने में बहुत समय लगेगा। बहुत अच्छा वर्णन है, अगर हम मंथन करेंगे तो और आनंद आएगा। तो वो उनमें कुछ रामतों का जो वर्णन है बड़े ध्यान से सुनो। कौन कौन सी रामत है? रामत करसू नव नवी, कई रंग भर रमसू रास। और रंग भरी रामत बालाजी के साथ आज खेलने के लिए सब सखियां इकट्ठी हो गई और आके पहले राज्य के चरणों में प्रणाम करती हैं। वेख नवानो वागो पहरियो, तेड़िया वृंदावन। बिंद्रावन में बालाजी ने अनोखा बागा, नए ढंग का बागा पहना है। मस्तक मुकुट सुहामणो, वेख लिया अनुपम। और मस्तक मुकुट सुहामणो, मुकुट बड़े प्यार से सुंदर जो पहना हुआ गोल रंग का मुकुट है। रास रमवाने वाले जी हमारे, आज की दो उछरंग। आज बड़े खुश हैं बालाजी। ए सखियो, जो तुम जैसे कहोगे वैसे मैं ये रामतों में तुम्हें आनंद दूंगा। नेने जोई जोई ने उपजावे, वारी जाऊं मुखार ने बिंद। नेत्रों से नेत्र मिला के बालाजी सखियों के साथ कह रहे आज मैं तुम्हें बहुत खुश करूंगा। पूरु मनोरथ तम तना, करार थाए जीवे जे में। तुम्हारे जीव में जो जो चाहना उत्पन्न हो रही है, नई नई इच्छाएं हो रही हैं, वो सब आज पूरी करी जाएंगी। सखी जीवन मारा जीव तमे छो, कहो करूं हूं ते में। तुम मेरे जीव के जीवन और राज्य कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए
ये नया वृंदावन बनाया गया है। रासनी रामत अति घनी अनेक छे अपार। रास की रामतें अनेक हैं, लेकिन इनमें कुछ ही रामतों का वर्णन है, क्योंकि हमने ब्रिज लीला बाल लीला मांगी थी। अक्षय ब्रह्म को परम धाम नहीं ले जा सकते, इसलिए उसके लिए ये स्पेशल वृंदावन बनाया गया है। सगली रामत संभारी ने हमने रमाड़ो आधार। और है हमारे बालाजी, आज हम भी रंग भर के आपके साथ रामते खेलेंगे। आओ रे सखियो आपन हम चीखूं दिए, बालाजी ने भेला लीजे रे। ये दूसरी रामत है, दोबारा पढ़ो। आओ रे व सखियो आपन हम चीखूं दिए। अब कूदने वाली रामत कि हम गीत भी गाएंगे और हंसी खेलते कूदते हुए इस रामत को खेलेंगे। बालाजी ने भेला लीजे रे। बालाजी के भेले, बालाजी के साथ आज ये रामत खेलेंगे। रामत करता गीतज गाइए, हास विनोद रंगड़ा कीजे रे। रामत करते हुए गीत भी गाने हैं बड़े प्यार से, और हंसी खेल करते हुए गीत गाते हुए इस रामत को खेलेंगे। जे रस्से वाला हम चढ़ी माँ ते तो क्या ना दीठो रे। और हंसते खेलते जब ये करेंगे तो सबको आनंद पूरा आएगा। जेम जेम सखियो आवे अधकेरी, तेम तेम दिए रस मीठो रे। जैसे जैसे सखियां आती जाती हैं, बालाजी मीठा रस उनको अपने नेत्रों से पिला रहे हैं। वचन सर्वे गाइए प्रेमना, तेना अर्थ अंगमा समाए। कह रहे हैं ऐसे वचन प्रेम से गाओ जो हर एक को समझ आए और हर एक के दिल में उतरे। जेटला वचन गाया अमे रमता, ते सर्वे ना सुख लीधा। और सबको पूरा सुख मिलना चाहिए इन रामतों से। कहे श्रीन्द्रावती केम कहूँ वचने, अनेक सुख वाले दीधा। राज्य ने अनेक सुख यहाँ पर हम सब रूहों को दिए हैं। आंख मिचोलने वाली। अब आंख मिचोली की रामत को बड़े ध्यान से समझिए। अब इंद्रावती कहने लगी, बालाजी अब मेरी इच्छा है आंख मिचोली की रामत खेलें। बालाजी ने कहा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, ये बताओ आंख पे इंद्रावती पट्टी किसके आंख में बांधेगी? समझने की बात है। बालाजी ने क्या कहा, आंख पे पट्टी किसके बांधेगी? इंद्रावती ने कहा बालाजी मैं अभी सोच के बताती हूँ। सब सखियों ने आपस में सलाह करी, आंख मिचोली की रामत है तो किसकी आंख पे पट्टी बांधे? सब ने यही विचार किया, अगर हमने अपनी आंख पे पट्टी बांध ली ना तो बालाजी को ढूंढना भारी पड़ जाएगा। बालाजी को ही फंसाओ, इनकी आंख पे पट्टी बांधो। बालाजी आपकी आंख पे पट्टी बांधेंगे। बालाजी ने कहा अच्छा, बड़ी सियाणी हो, कोई बात नहीं, निपट लूंगा मैं भी। इंद्रावती कहती है एक पट्टी से इनकी बात नहीं बनेगी, बड़े तेज हैं ये बंद आंखों में भी देख लेंगे। एक पट्टी और बांधो और सखियों सावचेत हो जाओ, अपने आभूषण मत बजने देना, इनके बारीक कान है। राज्य तो तन की जाने मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। अब सब सखियों ने आभूषण भी हाथों के चढ़ा लिए और यहाँ भी अपने रूमाल बांधे या जो भी करा कि हल्की सी भी आवाज बालाजी के कान में नहीं जानी चाहिए। वाला अपन रमिए आंख मिचामणी, ये शोभा जाए ना कही रे। इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। निकुंजना मंदिर है अति सुंदर है, आपन छपिए ते जुजुआ थई रे। अब परम धाम में दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज मंदिर भी हैं, सब फूलों के हैं, हम सब जानते हैं, और कुंज बन की रहती है जहां से हमारा खेल शुरू हुआ यहाँ पर आने के लिए। वहां पर बालाजी को खड़ा कर दिया गया बीच में, और सब सखियां कुंज निकुंज मंदिरों में जाकर छिप गई। बालाजी ढूंढो अब हमें। एवं सुनी ने सात सौहर खियो, ए छे रामतड़ी सारी। अभी ये इतनी खुशी हो रही इस रामत में, सब बहुत आनंद में घूम रही हैं। सौ सात कहे वालो दाव दे से, पहले तो पीऊ जुनो वारो। पहला दाव तो बालाजी देंगे, सब सखियों ने सलाह कर ली। जो पहलो दाव अपन जाऊं तो ये झलाए नहीं दूतारो। अगर हम पहले वाला दाव दे दिया ना तो बालाजी बड़े सियाणे हैं, ये हमें पकड़ लेंगे। और वाला हूँ आखड़ी मीचू, आखड़ी ते मीच जो गाढ़ो। आओ पहले मैं आपके आंख पे पट्टी बांधती हूँ। बालाजी की आंख पे जोर से पट्टी बांध दी गई। हमें जईने वन मां छपिए,
पछे तमे खोली ने काढ़ो। हम अब बनों में छिप जाते हैं और हमें ढूंढो। सखियो तमे छाना थई छपजो, भूषण ऊंचा चढ़ावो। सब भूषण अपने अपने ऊपर चढ़ा लो। छेला ये छाना थई छपजो, रखे कोई बोल तू काई। और मुंह से किसी ने बोलना भी नहीं है, बड़ा ध्यान रखना है। एक काने सर्वो छे सब लो, हम नाते आवसे आही। इनके कान बहुत पतले हैं, 1 मिनट में पकड़ लेंगे। लपतो छपतो आवे छे, सखियो सावचेत थाइये। लोग छुप के आएंगे और पकड़ के धप्पा मार देंगे। अमे निकुंज वाले वन में चीमी चीमी, श्री ठकुरानी जी ने लाधा। अब राज्य महाराज ने छिप कर धीरे से आए और श्यामा जी को पकड़ा। सखियो जाओ तमे छपवा, हूं त्यों दाओ श्यामा जी ने साटे। अब सखियों तुम छिप जाओ, बालाजी कहने लगे अब श्यामा जी की वाली मैं दे दूंगी। तो श्यामा जी कहने लगी ज्यादा सियाने हो, मेरे को अपनी बारी देनी नहीं आती क्या, मैं दूंगी अपनी बारी। राजी ने दिल में सोचा अच्छा कोई बात नहीं, जब जागनी के ब्रह्मांड में भेजूंगा ना फिर मुझे ढूंढियो। 29 साल लग गए, 11 साल की उम्र में आया ना मैं, कौन कहाँ थे आइया। 29 साल बाद राजी सामने आए तो कहते हैं कोई बात नहीं तुम वारी दे दो। हूं रमीशू नथी जानती, तमे श्याणे देव मुंह माटे। जा सियाना पना तो मैं तुम्हारा बाद में निकालूंगा, अब जो करना है कर लो, मैं तुम्हारे काबू में हूँ। श्याम श्यामा जी जोड़ सुचंगी, जुओ सकल सुंदरी। ये अलग दूसरी रामत है। कौन सी दोबारा पढ़ो। अडोल गौरी है। हाँ बोलो क्या क्या। श्याम श्यामा जी जोड़ सुचंगी, श्याम श्यामा जी जोड़ सुचंगी। इसमें राज्य और श्यामा जी इकट्ठे हैं, जो हम बोलते भी हैं श्यामा जी श्याम के संग, युवती अति जोर जंग, ये उस समय का प्रसंग है। शोभा मुखर विंदनी, करे माहो माए हासरी। और शोभा मुखार विंद की हम हंसते हुए एक दूसरे को निहार रहे हैं। चंद चाल मंद थई, जोई सनंदे थकत रही। चंद्रमा भी योग माया में इसको देख के अपनी गति भूल गया। चंद चाल मंद थई, जोई सुनंदे थकत रही, थक गया वो भी। वो कहता है काश मैं भी नीचे आके, और वो नीचे उतर आया और इस शोभा को निहारने लगा। गतमत भूली गई, देखी थे उदासरी। और गतमत अपनी चाल भूल गया और देख के उदास होकर नीचे आ गया। आनंद घनो श्रीन्द्रावती, बाहुड़ी कंठ मिलावती। और आनंद घनो इंद्रावती, इतना आनंद आ रहा है, इंद्रावती वाला जी सब मिलके आनंद से आवाज मिलाकर वाणी गायन हो रही है। लटकती चाले आवती, वाला जी जोड़े जासरी। और लटकती मटकती चाल से वाला जी आ रहे हैं। अब ये राग सिंदोड़ो है। फूंदड़ी की रामत है अगली रामत। फूंदड़ी मतलब कीकली की रामत है, बड़े ध्यान से। कीकली की रामत, परम धाम में हम चांदनी चौक पे खेलते हैं, उसी की प्रतिबिंब आज रास में योग माया में दिखाई जा रही है। कीकली की रामत एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमना, हम सब बहनें जानती हैं, भाई भी जानते हैं कीकली की रामत। अब इंद्रावती कहती है वाला जी बड़ा ध्यान रखना, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, और अगर आपने गलती से भी मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगी और मेरी हंसी होगी। वही बात आज है, अगर हम आज अपने सतगुरु का हाथ पकड़े तो हम तो हाथ छोड़ देंगे, अगर सतगुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया ना, या वाला जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो वो नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने आप को समर्पण करके अपना हाथ अपने सतगुरु को या वाला जी के हाथ में दे दो तो नैया पार हो जाएगी। अगली रामत भुलवनी की। आगे जो है भुलवनी की रामत है। सुंदर सा जी, भुलवनी की रामत हम कहाँ करते हैं बोलिए। रंग महल में दूसरी भूमि में भुलवनी की रामत है। 110 मंदिरों की 110 आ रहे हैं, 12,000 मंदिर हैं और 100 मंदिर का चौक आया है। एक एक मंदिर में 4-4 दरवाजे लगे, 48,000 तो समझो दरवाजे लगे हैं। और अब बालाजी कहते हैं मेरे को पकड़ो परम धाम में, पहले हम समझ लें। तो अब उनके देखिए 12,000 प्रतिबिंब, समझो 48,000 दीवारों पे प्रतिबिंब दरवाजों के साथ सब पे पड़ रहे हैं। अब जब हम दौड़ते हैं
तो अब नजर आ रहे हैं बालाजी ये रहे ये रहे ये रहे, तो दौड़ते दौड़ते हमारा सिर फूट जाता है और बालाजी तो दूसरी तरफ से भाग रहे हैं क्योंकि प्रतिबिंब इतने पड़ रहे। तो कितना हंसी की, क्योंकि सारे दर्पण ऊपर नीचे सब दर्पण ही दर्पण, ये बुलवनी की राम। अब यहां पर बालाजी ने, इंद्रावती कहती है बालाजी आप पहले दौड़ो, ये 12,000 सखियां हैं, इनमें से होके यूं ऐसे जाओ, मेरे को भुलाओ। बालाजी इसी तरह से गए, इंद्रावती पीछे पीछे। बालाजी, इंद्रावती नहीं आ रही, इंद्रावती कहती है आपको आता ही नहीं खेल, अब मैं दौड़ूंगी, मेरे को पकड़ो। अब इंद्रावती हर सखी में से होते होते श्यामा जी के चरणों से निकल गई। अब श्यामा जी ने चरण सकोड़ लिए क्योंकि हम श्यामा जी के अंग हैं। अब बालाजी हार गए, सब ताली बजाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये रामत में बहुत आनंद आता है। इस तरह से सुंदर साथ जी, ये रामतों का आनंद हम ही थे जो इतनी रामतों का आनंद बालाजी ने दिया। अब राज्य सोचने लगे, एक एक सखी एक एक काना बालाजी सबके साथ रामत खेलने लगे। अब किसी सखी के कान का कोई बूंदा गिर गया, बालाजी पहनाने लगे, और किसी की चुनरी गिर गई तो बालाजी उठा के पहना देते थे। अब किसी सखी का आभूषण गिर गया कोई, बालाजी उसको कहते थे यहां अपना पांव रख। सखी वहां पांव रखती थी, बालाजी बड़े प्यार से उसके चरणों को छू के उसके आभूषण को पहनाते थे। सखियों में अहंकार आ गया, आया ना काबू। पहले अपने आप को कैसे समझ रहा था, जब उल्टे सीधे शब्द हमें कह रहा था। अब राज्य ने देखा इनके अंदर तो घमंड आ गया। राज्य ने कहा ये तो घमंड इनका तो होना पड़ेगा। खिलोद ग्रंथ पढ़े, 4 प्रकरण स्पेशल मैं को मारने के हैं। मोहम्मद के मोमनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लान। जब तक मैं नहीं मरेगी कभी हम राज्य को पा नहीं सकते। यही कारण है आज हमारे अंदर मैं बना। 4 लोग तारीफ कर दें सही, फिर देखो हमारे कॉलर कैसे खड़े होते हैं। क्या बात है, इतनी अच्छी चर्चा, बस पूछो ही मत। व्यूज ज्यादा आने लगे और पूछो मत हमारा क्या हाल। अब बालाजी ने यहां पर सोचा चलो भाई अब रामत खेलते हैं। रामत खेलते खेलते दूर कर दिया सखियों को, और यहां पर आप बालाजी अंतर ध्यान हुए। ये लीला चल रही थी ब्रह्मानंद की, बड़े ध्यान से। योग माया में 2 लीलाएं हुई हैं, एक ब्रह्मानंद की और एक भजनानंद की। ब्रह्मानंद की लीला में केसरिया रंग की सूतनी, पीले रंग की पेटोली, सिंदूरिया रंग की ओढ़नी और मुकुट और बालों में चोटी बनाई हुई है। ये ब्रह्मानंद की। जैसे बालाजी अंतर ध्यान हुए, अक्षर ब्रह्म चौंक गए, उन्होंने जोश खींच लिया राज्य ने अपना। अभी तक अक्षर ब्रह्म क्या सोच रहे थे, मैं परम धाम में इस लीला को देख रहा हूं, खेल नहीं रहा। गलती से मत कोई कह दे खेल रहे, वाणी पढ़िए। देख रहे थे, चौंक गए। कौन सखी, कौन बन, कौन हम। सखियां भी एकदम हैरान हो गई कि बालाजी कहाँ गए। बिरहा आ गया सब में बहुत ज्यादा। सुहासियां और राशियां मूर्छित हो गई। तामसियों ने अपने आप को संभाला, कहने लगे सखियों सबको उठाया, श्यामा जी को ढूंढो, श्यामा जी कहाँ है। ढूंढते ढूंढते आगे गए तो श्यामा जी मूर्छित पड़ी थी। जमुना से जल आके आंखों पे छिट्टा मारा। श्यामा जी, बालाजी कहाँ चले गए। कहने लगे पूछो मत, बहुत छलिया है। मेरे को कहने लगे चलो मधुबन चलते हैं, आगे जाके रास खेलेंगे। मैंने कहा देखो आपने सारी रात रामते कर करके ना थका दिया, बुरा हाल कर दिया मेरा, कोई सवारी का प्रबंध करो। राज्य ने कहा यहाँ सवारी रात को कहाँ से लाऊं, मेरे कंधे पे बैठ जा। जैसे मैंने अपना पग उठाया मैं धड़ाम गिरी और वो अंतर ध्यान। अब सखियां बड़ी परेशान और ढूंढ रही हैं, रो रही हैं, विराह कर रही हैं, पत्ते पत्ते, डाली डाली, और बेल के साथ फूल अलग नहीं होता,
बेल भी हंस रही है, क्या फूल भी बेल से अलग होता है? तुम तो फूल हो, कैसे बालाजी से अलग हो? अब सब सखियां बहुत बुरा हाल। अब इंद्रावती और सुंदरबाई कहती हैं बालाजी को ब्रिज लीला बहुत प्यारी थी, जैसे सरकार सबको बीतक बहुत प्यारी, साल में 10-10 जगह जाके बीतक करते कि ब्रिज लीला बड़ी प्यारी थी, ब्रिज लीला करते हैं दोबारा। तो दोबारा सब सखियों ने मिलके ब्रिज लीला की बातों को दोहराया। अब जब सारी ब्रिज लीला हो गई, कोई यशोदा बन गई, कोई कंस बन गई, कोई पूतना बन गई, इस तरह से पूरी ब्रिज लीला को दोहरा दी। अंत में इंद्रावती जी ने कहा बालाजी सारा नाटक तो हो गया पूरा, अब ये मैंने होठों पे बांसुरी जरूर रखी है, बजाना आपका काम है, इज्जत आपके हाथ है। जैसे पूरा दर्द के साथ होठों पे बांसुरी रखी, पीछे से बालाजी मुस्कुराते हुए आ गए और इतनी खुश सब सखियां सब चरणों से लिपट गई। खुशी के आंसू बालाजी ने फिर एक एक सखी, एक एक काना, सबको पूरा लाड दिया, प्यार दिया और इस तरह से ये रहमत पूरी होती है। अभी केसरबाई का झगड़ा है और भी रास की बातें हैं। सुंदर साथ जी समय फिरे ईत देख के फिरे ईत का पीछे आए रास में, कहाँ पीछे आए रस में, इंड जोग माया जागृत, इंड जोग माया जागृत, जहाँ विरह विलास दो, जहाँ बिरे विलास दो, देख के फिरे ईत, देख के फिरे ईत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।